डॉक्टर स्वाति महेश्वरी हूँ। हम सभी ये बात जानते हैं कि कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के लिए हमें मास्क पहनना जरूरी है। देखा गया है कि विश्व में इस वक्त 40% लोग ऐसे हैं जिनमें कोई लक्षण नहीं है कोरोना वायरस संक्रमण का, और ऐसे में अगर ये व्यक्ति आपके पास बैठकर सांस ले रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो ऐसे में भी दूसरा व्यक्ति संक्रमित हो सकता है। तो देखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति मास्क लगाता है तो कोरोना वायरस केवल 5 फीट की दूरी तय कर पाता है, और इसीलिए 6 फीट की सामाजिक दूरी की बात हो रही है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मास्क नहीं लगाता है तो ये कोरोना वायरस लगभग 30 फीट की दूरी तय कर सकता है और 30 घंटे तक वो उस वातावरण में रहता है, और ऐसे में दूसरे लोगों को संक्रमण होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। अब खास तौर से लोग ये सोचते हैं कि N95 मास्क या सर्जिकल मास्क पहनेंगे तो ही बचाव होगा, और जो ये घर का बने हुए मास्क की बात हो रही है ये हमें इतना सुरक्षित नहीं रखेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो घर का बना हुआ मास्क है वो भी आपको सुरक्षित रखेगा, लेकिन आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि WHO ने खास तौर से ये बताया है कि जो घर का बना हुआ मास्क है उसकी 3 लेयर्स होनी चाहिए, और वो 3 लेयर्स भी किन किन चीजों की होनी चाहिए ये भी उन्होंने स्पष्ट किया है, बताया है कि किस तरह से। तो सबसे पहले उन्होंने बताया है कि जो सबसे अंदर की लेयर है, जो आपके मुंह के बिल्कुल पास होती है, वो कॉटन की होनी चाहिए। तो घर की कोई भी पुरानी कॉटन की शर्ट, साड़ी, सूट जो भी हो, वहां से आप ये कपड़ा ले सकते हैं। तो पहली लेयर कॉटन की होनी जरूरी है। उसके अलावा दूसरी लेयर जो उन्होंने बताई है वो उन्होंने बताई है पॉलीप्रोपिलीन की होनी चाहिए। अब ये मटेरियल कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा? तो एक बहुत आसान सा तरीका है। ये जो बैग्स होते हैं, जो शॉपिंग बैग्स होते हैं इस तरह के, और आजकल सभी ज्यादातर दुकान वाले यही बैग्स देते हैं, ये पॉलीप्रोपिलीन है। तो आप बड़ी आसानी से इसको काट करके निकाल सकते हैं अपने मास्क में लगाने के लिए। तो दूसरी लेयर इसकी होनी चाहिए, और तीसरी लेयर उन्होंने बोली है नायलॉन या रेयॉन, कुछ भी इस तरह का कपड़ा होना चाहिए जो कि पानी से भीगे नहीं। 3 लेयर्स उन्होंने बताई हैं, पहली कॉटन, दूसरा पॉलीप्रोपिलीन जिसका मैंने आपको दिखाया है, ये बड़ा आसान सा तरीका है इसको लेने के लिए, और तीसरी जो है वो नायलॉन या रेयॉन की होनी चाहिए, जिससे कि पानी आसानी से उस पर नहीं लगे, गीला नहीं हो मास्क। तो अगर आपका मास्क गीला हो जाए तो ऐसे में हमें अपने मास्क को बदल लेना चाहिए। तो ये 3 लेयर का बहुत अच्छा एक और तरीका स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बताया है, जिन्होंने शोध कार्य किया है। उन्होंने देखा है कि जो N95 और सर्जिकल मास्क होते हैं उनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज होता है, जिसकी वजह से वो ज्यादा सक्षम होते हैं बैक्टीरिया और कीटाणु से बचाने के लिए। तो उन्होंने बड़ा आसान सा तरीका बताया कि आप घर के बने हुए मास्क को, मान लीजिए ये मेरे घर का बना हुआ मास्क है, इसको भी आप चार्ज कर सकते हैं, उन्होंने बताया, ताकि ये और भी ज्यादा सक्षम हो जाए। और उसके लिए बहुत आसान तरीका है, ये जो लेटेक्स के ग्लव्स होते हैं जो कि बड़ी आसानी से मार्केट में मिलते हैं और इस वक्त बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं, इस पर उन्होंने बोला है अपने मास्क को इस तरह से 30 सेकंड के लिए रगड़ना है। अगर हम 30 सेकंड के लिए अपने मास्क को अच्छे से इस पर रगड़ते हैं तो इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज बन जाता है। ये खास तौर से स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का शोध कार्य है जिसमें उन्होंने बताया है। तो उन्होंने बोला है 30 सेकंड के लिए इसको अगर हम रगड़ें तो ये 40% तक, इसकी जो 40% तक हमारे मास्क की क्षमता बढ़ जाती है, और ये कई घंटे तक चार्ज रहता है। तो ये एक बहुत आसान तरीका उन्होंने बताया है। तो सिंपल सा ये तरीका है जिससे हम घर का बना हुआ मास्क बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसा भी सोचते हैं कि मास्क लगाएंगे तो अंदर ही अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जमा होती रहेगी, और ऐसे में हमें उससे दुष्प्रभाव हो सकता है, हमारी बॉडी पर उसका बुरा असर पड़ सकता है। तो इसके लिए भी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बहुत अच्छी बात बताई है कि जो आप घर का बना हुआ मास्क है उसको लगा करके अगर आप एक कैंडल को जलाकर 1 फीट की दूरी पर रखते हैं और उस मास्क को लगाने के बाद फूंक मारिए, और अगर वो कैंडल बुझ जाती है तो इसका मतलब आपका मास्क अच्छा है, और आपके जो आप सोच रहे हैं कि अंदर ही अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बनती रहेगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और साथ में उस मास्क को बहुत ज्यादा टाइट नहीं बांधना, अच्छे से बंधा होना चाहिए, लूज बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन इतना टाइट नहीं होना चाहिए कि आपका दम घुटने लगे। तो अगर हम इन बातों का ध्यान रखें तो ये मास्क कोरोना वायरस से खास तौर से बचाने में बहुत इफेक्टिव है और हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।